बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा क्लास है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो है आज हम आइडियल गैस इक्वेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। इससे पहले भी हमने क्लासेस में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास आइडियल गैस क्या है। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रियल गैस पर भी है कि हमारे पास रियल गैस क्या है। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो तो हमने क्लासेस में जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो गैसेस के वो भी पढ़ी है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है जो गैसेस वो ओबे करता है तो हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, या जनरली हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वो गैसेस जो हमारे पास जो है बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है, ये फॉलो करता है तो हम इसको आइडियल गैस कहते हैं। जिस तरह हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है इसमें जो पोस्टुलेट हमने डिस्कस किए थे, इसमें जो मेन टू पोस्टुलेट है वो हमारे पास जो है आइडियल और नॉन आइडियल को जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है कि वो असल में सिर्फ वो दो पॉइंट जो दो पोस्टुलेट है वो आइडियल और नॉन आइडियल को जो है वो एक दूसरे से अलग करता है। वो भी हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि आइडियल गैस क्या है और नॉन आइडियल गैस क्या है। इसमें जो मेन डिफरेंस है वो कुछ इस तरह है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो कहते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है और इसमें जो गैसेस आपके पास यहाँ पे मौजूद है, इसमें जो गैसेस मौजूद है यहाँ पे, तो आइडियल गैस जो है वो इस तरह कहते हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें ये गैसेस जो है मौजूद है और इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है। तो आइडियल गैस में जो गैस का मॉलिक्यूल है, गैस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर अगर इसको हम थोड़ा और भी डिफाइन करें तो हमारे पास आइडियल गैस में जो गैस का वॉल्यूम होते हैं वो इस तरह होते हैं कि जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मोशन करे तो इसको हम गैस का जो है वॉल्यूम कह सकते हैं। और आइडियल गैस वाले कहते हैं कि इस तरह हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस है तो इसमें जो जितनी भी हमारे पास ये गैस के मॉलिक्यूल है अगर इसको हम कंबाइन कर ले, परस करें, कंडेंस करें, अगर इसने इतनी जगह भी घेरी हुई है तो ये हमारे पास नेग्लिजिबल है। ये हमारे पास जो है इसका जो वॉल्यूम बनता है वो हमारे पास नेग्लिजिबल है एज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। लेकिन रियल गैस जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अगर रियल गैस में अगर आप इसको जिस तरह ये गैस के वॉल्यूम का डिफिनीशन करते हैं कि हमारे पास गैस का वॉल्यूम वही होगा जिसमें गैस के मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मोशन करे। अगर हम इसको इस तरह इस जगह पे कंडेंस कर लेते हैं तो फिर इस पोजीशन पे ये तो फ्रीली मोशन जो है वो नहीं करता, सही। तो ये वॉल्यूम जो है इस वॉल्यूम से निकालना चाहिए, रियल गैस वाले इस तरह कहते हैं। लेकिन आइडियल गैस जो है ये कहता है कि नहीं, ये सारा वॉल्यूम जो है ये गैस का वॉल्यूम होगा और इसकी अगर हम इसको कंडेंस भी कर ले, इतना इतना जगह घेरा हुआ है तो ये हम नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन रियल गैस वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात तो ये कहते हैं आइडियल गैस कि इसमें जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है तो ये इतनी लाइट मॉलिक्यूल है, इतने हल्के हैं कि इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी हमारे पास नेग्लिजिबल है। लेकिन रियल गैस वाले कहते हैं कि नहीं, कि अगर आपके पास ये वीक हल्के मॉलिक्यूल भी है, लाइट भी है, लेकिन इसके दरमियान भी थोड़ी बहुत जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, सही। तो प्रेशर और वॉल्यूम के लिहाज से जो है हमारे पास मेन डिफरेंस में जो आता है, इस लिहाज से वो आइडियल और नॉन आइडियल गैस जो है ये डिफरेंट हो जाती है। तो इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में इस पर क्लासेस में भी हमने इस पे डिस्कशन किया हुआ है।
लेकिन इसमें जो हमारी इक्वेशन आज का जो क्लास है वो आइडियल गैस इक्वेशन है कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये क्या है, किस तरह है। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो हमारे पास तीन लॉज जो है हमारे पास इससे निकलता है आइडियल गैस का इक्वेशन। तो हमारे पास जो तीन लॉज है इसमें हमारे पास चार वेरिएबल जो है वो बन जाते हैं। जिस तरह हमारे पास वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल है। तो अगर ये चार वेरिएबल जो है हम कंबाइन कर लेते हैं तो इससे हमारे पास बन जाता है एक आइडियल गैस इक्वेशन। और ये चार वेरिएबल जो है अगर इसकी डिराइवेशन पे हम आ जाएं, डिराइवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन निकलता है हमारे पास वो तीन लॉ से निकलता है। और वो तीन लॉ हमारे पास जो है, एक जो है बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है और एवोगैड्रो लॉ है। तो इन तीन लॉ का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास बन जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। इससे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं और इसको हम नाम देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का। सही। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है हम क्यों बनाते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होंगे, वो सारी बातें जो है आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है हम इसका डिराइवेशन कर लेते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या इक्वेशन बन जाता है और किस तरह ये जो है हमारे पास बन जाता है। तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जिस तरह बॉयल लॉ को जानते हैं, तो बॉयल लॉ जो है हमारे पास ये कहते हैं कि वॉल्यूम of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure। अगर आपके पास ये एक वॉल्यूम है, सही, और यहाँ पे एक सिस्टम आप लोगों ने लगाया हुआ है जो मूवेबल है और इसमें जो है गैस के मॉलिक्यूल है, सही, गैस के मॉलिक्यूल है। लेकिन आप लोग जो है टेम्परेचर फर्ज करिए यहाँ पे जो है 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लेकिन इसको आप लोग चेंज नहीं करेंगे। तो 25 सेंटीग्रेड पे ये गैस मॉलिक्यूल ने इस पिस्टन पे जो प्रेशर लगाया हुआ है वो यहाँ पे ठहरा हुआ है, सही, ये पिस्टन यहाँ पे ठहरा। अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये आहिस्ता ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन बॉयल लॉ कहता है कि अगर आप लोग टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल जो है वो भी ज्यादा नहीं करेंगे जो आपने गिवन मास लिया है और वो है, और इस पे पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ है। अगर आप इस पे एक्सटर्नल से प्रेशर अप्लाई कर लेते हैं या इस पे कोई पत्थर रख लेता है तो इस पे मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जब आप इस पे अप्लाई कर लेते हैं तो ये पिस्टन जो है ये इस तरह नीचे की तरफ आ जाता है। जब ये नीचे की तरफ आ जाता है तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है कि जब आप प्रेशर को ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास जो है वो डिक्रीज होगा। जिस तरह हमने इस तरफ किया कि प्रेशर हमने जब ज्यादा किया, ये हमारे पास वेरिएबल है, जब इस हमने प्रेशर ज्यादा किया तो वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हुआ। और इस तरह के जो रिलेशन है ये बॉयल ने जो है मालूम किया था और इस पे एक लॉ जो है वो पेश किया गया था और वो हमारे पास बॉयल लॉ है और ये भी आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। इस तरह हमारे पास जो है चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ पे हमने वीडियो भी रिकॉर्ड किया और इसको डिटेल में इसको को वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और इसको सिंपली यहाँ पर भी डिफाइन कर लेते हैं कि वॉल्यूम जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो है प्रेशर और नंबर ऑफ मोल जो है ये कांस्टेंट रखेंगे। कि आपके पास जो है प्रेशर यहाँ पे जो भी है वो आप लोग कांस्टेंट रखेंगे। प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं करेंगे, सही। और आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर है और ये एक टेम्परेचर T1 पे जो है आपके पास इतना वॉल्यूम इसने ऑक्युपाइड किया हुआ है, सही। प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन जब आप इसको एक्सटर्नल से और टेम्परेचर दे देते हैं तो इसके मॉलिक्यूल जो है ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसमें वाइब्रेशन पैदा हो जाते हैं। जब वाइब्रेशन इसमें पैदा हो जाते हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है तो हमारे पास ये क्या करता है, इस सिस्टम को ऊपर की तरफ जो है लेके जाता है। तो जिस तरह आप लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हुआ। तो इसको हम
चार्ल्स लॉ जो है, इसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं, और ये हमने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद जो है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ है, जो एवोगैड्रो लॉ को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप बॉयल लॉ को, चार्ल्स लॉ को और एवोगैड्रो लॉ जो है, इसको जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो इसमें एक चीज़ जो है आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन है। यहाँ पर भी वॉल्यूम है, यहाँ पर भी वॉल्यूम है, और यहाँ भी वॉल्यूम है, और वेरिएबल जो है प्रेशर है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल है। तो ये दूसरी तरफ पे जो है आप इंक्रीज और डिक्रीज इसमें ज़्यादा और कम वो करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम जब कंबाइन कर लेते हैं तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो है बॉयल लॉ का, चार्ल्स लॉ का, और ये एवोगैड्रो लॉ। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज करके, और फिर इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके हम इसकी जगह जो है आर लगाते हैं, और ये आर जो है हमारे पास जर्नल गैस कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो है जर्नल गैस कांस्टेंट क्या है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अभी जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इस इक्वेशन हमारे पास इस स्टेप के बाद ये स्टेप है, और इस स्टेप के बाद जो है ये स्टेप है। तो इसके बाद जो है हमारे पास ये बन जाते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसमें जो आर जो है हमारे पास जर्नल गैस कांस्टेंट है, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। लेकिन जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसका एक और फॉर्म भी हमारे पास मौजूद है। इसको भी किताब वालों ने टच किया है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं कि इसका एक फार्मूला तो है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन के, एक तो ये बन जाता है, और एक दूसरा फार्मूला भी है, जो ये दोनों फार्मूले जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगी। तो इसको भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास ये बन जाता है कि अगर आप लोग जो है 1 मोल आप गैस ले, तो मोल की इनकी जो एन जो है हमारे पास मोल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो एन है ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप एन जो है नंबर ऑफ मोल जो है सिर्फ वो 1 मोल लेते हैं, जब आप लोग 1 मोल लेते हैं तो हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो इस तरह बन जाता है। इनकी जगह जब आप लोग 1 लगाएंगे तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह आर टी जो है हमारे पास आएगा। तो हमारे पास ये टी है, इस जब इज इक्वल टू के इस तरफ ये आएगा तो ये डिवाइड होगा, तो हमारे पास ये बन जाता है। सही, आर जो है हमारे पास जर्नल गैस कांस्टेंट है, और पी वी डिवाइड बाई टी। तो हम इस तरह कर लेते हैं, अगर इनिशियल स्टेज पे आप प्रेशर जो है एक प्रेशर रख लेते हैं, वॉल्यूम दूसरा और टेम्परेचर जो है तीसरा है, तो इसको जब आप लोग कंबाइन करेंगे तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट आएगा। अगर आप इसके वेरिएबल जो है इसको चेंज करेंगे, इसके वैल्यू भी चेंज करेंगे, तो इसका जो वैल्यू है वो भी हमारे पास जो है कांस्टेंट आएगा। सी, अगर आप इनिशियल स्टेट को ले और फिर फाइनल स्टेट को ले, इसमें आप लोगों ने जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को छेड़ा हुआ है, इसको चेंज किया हुआ है, लेकिन इसकी जो नेट रिजल्ट है वो हमारे पास कांस्टेंट आ जाती है। किस तरह कांस्टेंट आ जाती है, जिस तरह हमारे पास हमने चार्ल्स लॉ में डिस्कस किया था एक एग्जांपल के जरिए से। वो भी हमारे पास जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो है वो हमारे पास कांस्टेंट आता है, तो वो भी हमने इसमें डिस्कस किया था। तो इस तरह ये भी हमारे पास जो है कांस्टेंट आ जाता है। ये इस पे बाद में जो है इसके जो एप्लीकेशन में ये डिस्कस होता है कि किस तरह ये कांस्टेंट आता है, तो वहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे। तो हमारा हम जो है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, P1 V1 डिवाइड बाई T1 है, और ये हमारे पास बराबर है। अगर ये दोनों R के बराबर है तो हम कहते हैं कि ये दोनों भी बराबर है, P2 V2 डिवाइड बाई T2, इस तरह P3 V3 डिवाइड बाई T3, और इस तरह R। तो ये एक जर्नलाइज फॉर्म जो है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन का है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन के हमारे पास जो है दो फार्मूले जो है वो बन जाते हैं, जो हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद देगा। एक जो है ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे भी
तो कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो इसका जो इक्वेशन वो किस तरह, तो आप लोग कहेंगे PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन इसका जो जर्नलाइज फॉर्म है वो हमारे पास इसी तरह का है। तो अब सवाल ये बन जाता है कि सर आपने ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये पढ़ा है, तो इससे हमारा ये हमें क्या हेल्प दे सकता है, इससे हमारा क्या मुराद है, ये इतना सारी कहानी जो हमने पढ़ी है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों ने अभी मालूम किया है, तो ये आप लोगों को जो गैस का जो मास है इस इक्वेशन से आप लोग मालूम कर सकते हैं। गैस की जो कंसंट्रेशन है वो आप इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। गैस की जो डेंसिटी है वो आप इस इक्वेशन से जो है मालूम कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास जो आर आता है इसकी जो वैल्यू है वो भी आप जो है इन फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशन में आता है, और ये इसका जो एप्लीकेशन है ये आप लोगों का होमवर्क भी है। अगर आप लोगों को और इस पे समझ नहीं आता तो फिजिकल क्लासेस में इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ एक आइडिया था आइडियल गैस इक्वेशन का, इसका जो एप्लीकेशन है वो हम क्लासेस में फिर डिस्कस करेंगे। और आपको अगर इस पे जो क्वेश्चन बन जाता है वो भी जहन में रखें, और इसके जो एप्लीकेशन है वो भी आप लोग घर में स्टडी करके जब क्लासेस में आ जाते हैं तो इस पे क्वेश्चन कायम करें। इंशाल्लाह हम आप लोगों की रहनुमाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिजिकल क्लासेस में। तो आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू, और स्टडी जो है वो करते रहें।